बिहार में होने वाले जातीय जनगणना को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना का स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ जनसंख्या नियंत्रण पर भी कड़े कानून की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक कर निर्णय लिया है, वह भी सही है, लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों का भी जातीय जनगणना हो, इसकी मांग करता हूं, क्योंकि 1991 में जो राजेंद्र गुप्ता एमएलसी थे, उन्होंने चुनाव आयोग को लोगों को मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने की शिकायत की थी, जिसके बाद जाट में 14 जिलों में लाखों बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम मतदाता सूची से कटा था। इसलिए इस बार भी एक कमेटी बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठिए लोगों को बाहर किया जाए। और इसके साथ ही बिहार के मंत्री नीरज बबलू ने जातीय जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बने, क्योंकि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 33 बच्चों का जन्म हो रहा है। जनगणना का मैं स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि मुसलमानों में भी जातीय गणना हो, में 33 बच्चे पैदा ले रहे हैं, इसलिए भारत में एक कड़ा कानून बने, जनसंख्या कानून के लिए सभी पर सख्ती से लागू हो। अगर जरूरत पड़े तो वोटिंग राइट से भी इसे जोड़ दे जो इसका ना पालन करे। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी के बयान पर जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी ने पलटवार किया है। जेडीयू नेता ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है और कुछ लोगों को कानून की जानकारी नहीं है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। क्या कहा गुलाम रसूल बलियावी ने, आइए सुनते हैं। जातीय आधारित गणना की पहल माननीय मुख्यमंत्री ने की। मुसलमानों की होगी कि नहीं होगी, बहुसंख्यक की होगी कि नहीं होगी, क्रिश्चियन की होगी कि नहीं होगी, जब क्लियर है कि जातीय आधारित गणना होना है तो बिहार में जितने भी धर्म से, पंथ से रिलेटेड लोग हैं, सबका होना है। कानून के बारे में जब और कानून के डिजाइन के बारे में कुछ पता नहीं रहता है तो कुछ ना कुछ बयान लोग दे देते हैं। जातीय आधारित गणना को नीतीश व कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जदयू ने खुशी जाहिर करते हुए इसका व्यापक और सामाजिक फायदा बताया है। जदयू नेता और विधान पार्षद विजय सिंह ने कहा कि आरक्षण को लागू रखने के लिए संवैधानिक रूप से जातीय जनगणना कराना अति आवश्यक है और इससे किसी जाति के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। विरोधी दल के लोग भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं, लेकिन सीएम नीतीश कुमार शुरू से इस मुद्दे को लेकर चर्चा करते रहे हैं। इसमें किसी को क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है और सरकार ने अपने खर्च पर गणना कराने का फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है और इससे सभी जाति को फायदा होगा। कुछ लोग अगड़ा और पिछड़ा का नारा लगाकर लोगों को बरगला रहे हैं। गणना कराने की आवश्यकता बहुत लोगों को संभवतः ये मालूम नहीं है। लोगों को लगता है कि जातियों की जनगणना कराकर किसी को अपमानित या सम्मानित करने की बात नहीं है। जातीय जनगणना का आधार इसलिए है कि विकास के जो भी योजनाएं, परियोजनाएं जो भी लाई जाती है गरीब गुरुआ के बीच में, उसके लिए इसकी आधार की जरूरत है। माननीय हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी खुद ही इस मुद्दे को काफ़ी सीरियसली टेकअप किए हुए थे, इसलिए अन्य पार्टी के लोग कोई मुद्दा बना करके चल रहा था तो मुझे नहीं लगता था कोई मुद्दा है। अपने से हम लोगों का जनता दल यूनाइटेड का और मुख्यमंत्री जी का ही ये मुद्दा था। सब विश्व बाइसिकल दिवस के मौके पर आज नेहरू युवा केंद्र ने पटना में भी साइकिल प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने किया। इस मौके पर
उन्होंने झंडी दिखाकर साइकिल प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साइकिलिंग स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है और हफ्ते में एक बार इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। सभी लोगों से भी आग्रह और अपील करूंगा कि सप्ताह में कोई कम से कम 1-2 दिन तय करें किसी की साइकिल से अपने कार्यस्थल को जाएं या बाजार जाएं। मैं भी सप्ताह में 1 दिन साइकिल से ही अन्य कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ। साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा हम सब प्रयोग करें, ये हम सभी के लिए आवश्यक है।